थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स, इसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। होता क्या है इंटरनल एनर्जी? किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी क्या होता है? तो अगर एक कंटेनर है, मान लिया कि ये कंटेनर है, इसमें गैस जो है सो है, इसके अंदर गैस भरे हुए हैं, इट इज़ फिल्ड विथ गैस। तो यहाँ पे हम एक जनरल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की बात अगर हम ना करें, एक जनरल गैस लें। तो जनरल गैस में एवरी पार्टिकल ऑफ द गैस, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ये रैंडम मोशन में होता है। ये रैंडम मोशन में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, रैंडम मोशन में होता है। और ये इनके वाइब्रेशंस भी होते हैं, अपने पॉइंट के अबाउट ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी करता है। ये कोई घूम भी रहा होता है, रोटेशन में भी कोई कोई होता है। तो जो इंटरनल एनर्जी है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन सारे फैक्टर से बना हुआ है। इंटरनल एनर्जी में सबसे पहले तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर इसमें होगा कोई पार्टिकल रोटेशन भी होगा थोड़ा इसमें, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। और दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी लगते हैं, जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं बात करूँ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस की, तो वो ये सारे फैक्टर से बना हुआ होता है। लेकिन अगर मैं इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की बात करूँ, आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो सिर्फ प्योरली काइनेटिक एनर्जी से ही होगा बना हुआ। उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाता है, पी जो है उसका ज़ीरो हो जाता है। देयर इज़ नो पी, दिस इज़ ज़ीरो। वाई? बिकॉज आइडियल गैस में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उनके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज़ीरो है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं वहाँ पे। तो आइडियल गैस में जो ये एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल का। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, अगर मैं, यही कंटेनर है हमारा ये वाला, इसके अंदर गैस है, तो इसको अगर मैं वेलोसिटी से चलाना शुरू कर दूं, है ना, वी वेलोसिटी से, वी मीटर पर सेकेंड से, तो क्या इस गैस के जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ेगा या घटेगा, है ना? तो कहते हैं कि इसकी बाहर के वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इंटरनल एनर्जी है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके मोशन के वजह से होता है। अब अगर पूरा कंटेनर ही मूव करेगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके जो रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल्स का, उसके वजह से जो एनर्जी होता है वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी होता है हमारा, एनर्जी ऑफ द गैस होता है। अगर कंटेनर का वेलोसिटी यहाँ दे दिया जाए, स्पीड दे दिया जाए आपको, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिमेन सेम। इवन इफ़ जिस कंटेनर में गैस है उस कंटेनर को ही मूव कर दिया हमने, उसी को हमने रोटेट कर दिया, कुछ कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंटरनल एनर्जी गैस के रैंडम मोशन की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उस पर डिपेंड करता है। तो रिमेन सेम if the container is moved, if the container is given some speed, is given some speed, अगर कुछ स्पीड कंटेनर को दे दिया जाए तो उसके गैस के इंटरनल एनर्जी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के जो रैंडम मोशन है मॉलिक्यूल के, वो बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा अगर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिस वजह से उसकी पोटेंशियल टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये देख सकते हैं। इसमें हमें क्या होता है, एक्चुअली किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी है ना, इंक्रीज़ करना है, अगर मुझे किसी गैस के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी है ना, इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी, ये इक्वल टू किस किस तरीके से एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं। हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर मैं सिस्टम में हीट डाल दूं, हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस अगर मैं उस गैस पे कुछ काम कर दूं तो भी उसका एनर्जी बढ़ जाता है। गैस के ऊपर अगर मैं कुछ वर्क करता हूं, गैस को कंप्रेस कर देता हूं पिस्टन लगा के, तो वर्क करने से भी उस गैस का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाता है, वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। ये हीट गिवन टू द सिस्टम, या तो मैं हीट दे दूं सिस्टम में, और या वर्क डन ऑन द गैस करूं, या दोनों कर लूं। इन दोनों तरीके से हम इंटरनल एनर्जी जो है गैस का वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा डायग्राम बना के अगर दिखाऊं मैं, तो जैसे ये है और इसमें एक पिस्टन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये पिस्टन है, और ये गैस है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स, अंदर में गैस भरे हुए हैं। तो अगर मैं इसको इस पिस्टन को इधर की तरफ फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करता हूँ, तो वर्क इस गैस के ऊपर वर्क होता है, ये गैस कंप्रेस होता है। तो वो कंप्रेस करने से हम लोग एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। गैस का जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ से कुछ हीट उसको प्रोवाइड कर दें, हीट प्रोवाइड करने से भी इसकी इंटरनल एनर्जी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द गैस। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, बात सिंपल सी है, समझ में आ गई हम लोगों को। अब अगर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसको मान लीजिए मैं डेल्टा यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी एज डेल्टा यू, राइट। सो डेल्टा यू, और यू कैन से सिंपली यू, राइट। सो डेल्टा यू, अब हीट हमने दिया इसमें, और वर्क डन ऑन द गैस को मैं एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वर्क डन ऑन द गैस ये हो गया प्लस W, है ना, राइट। या एक तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ, एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा यू इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम, और यहाँ पे क्या था, दिस इज़ द वर्क डन ऑन द गैस। ये W मैंने क्या लिया था, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस। मेरा W जो है यहाँ पे वो क्या है, वर्क डन ऑन द गैस। ये वर्क डन ऑन द गैस, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नोट। यहाँ जो W लिखा मैंने, ये वाला W, ये वर्क डन ऑन द गैस है। तो वर्क डन जो किया और प्लस जो हीट दिया, दोनों ने उसकी एनर्जी को बढ़ाई, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाई, तो वो ये हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट गिवन माइनस वर्क डन बाय द गैस। ये माइनस कर रहा हूँ, चूँकि वर्क डन अगर गैस करेगा तो एनर्जी डिक्रीज़ करेगी,
इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी अगर ये गैस ही वर्क डन करे। गैस इस पर धक्का मारेगा इसको और ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गैस ने जो काम किया उसके वजह से एक्सपेंशन गैस का हुआ और उसकी एनर्जी घटी। तो हीट हमने जितना दिया वो तो Q है, और चूँकि गैस ने खुद काम किया है, वो काम को अगर मैं W ले रहा हूँ, वर्क डन बाय द गैस को W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वैसे केस में चेंज इन द इंक्रीज इन द एनर्जी इज इक्वल टू हीट गिवन माइनस वर्क डन बाय द गैस। तो ये दो अलग अलग दिख रहे हैं लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम दो फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग ये सेकेंड वाला यूज़ करते हैं, सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ W क्या है, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। मैंने W को यहाँ पे ये लिया है, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस जो होगा वो डेल्टा U, हीट हमने दिया माइनस कितना वर्क डन बाय द गैस, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हम ये वाला रूल लिखते हैं, ये वाला लॉ को इस फॉर्म में अगर लिखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर मैं Q माइनस W डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W लिखता हूँ मैं, तो ये तब है जबकि मैंने W को वर्क डन बाय द गैस लिया है। और अगर W को वर्क डन ऑन द गैस लूँगा तो Q प्लस W होगा, जो ऊपर में लिखा है। ये केमिस्ट्री में इसको ऐसे लिखते हैं। तो मेन है कि हम W को लिख क्या रहे हैं, व्हाट इज़ आवर W, व्हाट इज़ आवर W, दिस इज़ व्हाट इज़ इट। ये हमने अगर अलग अलग तरीके से इसको बोल दिया तो अलग अलग तरीके से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री वाला जो है वर्क डन ऑन द गैस को W बोल रहा है, और फिजिक्स में हम वर्क डन बाय द गैस को W बोलते हैं। इस वजह से फिजिक्स में हम ये वाला यूज़ करते हैं, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों एक ही है, यहाँ कोई कन्वेंशन नहीं है कि वर्क डन बाय द W जो है वर्क डन बाय द गैस निगेटिव पॉजिटिव होगा। वर्क डन का पॉजिटिव निगेटिव होना वो कन्वेंशन में नहीं आ सकता। वर्क डन का पॉजिटिव निगेटिव होना तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल का होता है, वो कन्वेंशन से डिसाइड नहीं होती। वर्क डन कुछ भी हो सकता है। वर्क डन जो है, वर्क डन वो होता है FDS cos थीटा, है ना। इसका नेगेटिव पॉजिटिव होना हमारे कन्वेंशन पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कन्वेंशन होता है। यहाँ पे हम बस खाली नोटेशंस का मीनिंग क्या ले रहे हैं, व्हाट डू वी मीन बाय W, उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम लॉ को किस तरह से लिखते हैं। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। ये फिजिक्स में ये वाला यूज़ करते हैं W को, और केमिस्ट्री में W को लेते हैं वर्क डन ऑन द गैस। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब फिर आगे देखेंगे हम लोग।